देखिए आज का जो टॉपिक है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हिंदी में इसको कहेंगे पाचन की प्रक्रिया। क्या कहेंगे? पाचन की प्रक्रिया। मैंने कल जो आपको डायग्राम पढ़ाया था उसमें मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन किया है, पूरा टॉपिक वाइज पूरा लाइन वाइज मैंने आपको क्या किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया है। लेकिन आज जो है हम इसका फिजियोलॉजी पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे पूरा होता है, आखिर में कैसे हम लोग फूड को लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और फिर कैसे उसका एब्जॉर्प्शन होता है और फिर कैसे उसका एसिमिलेशन होता है और फिर कैसे उसका डाइजेशन होता है। तो ये एक लीनियर पाथ में हमको इसको पढ़ना है। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो फॉलोइंग स्टेजेस में कंप्लीट होती है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट डाइजेशन इन माउथ, सबसे फर्स्ट डाइजेशन कहाँ में होगा? माउथ में। सेकंड होता है डाइजेशन इन स्टमक। अब डाइजेशन जो होगा वो कहां पर होगा? स्टमक में होगा। उसके बाद आता है डाइजेशन इन डियोडिनम। डियोडिनम इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का एंटीरियर पार्ट क्या होता है? डियोडिनम होता है, यहां पर डाइजेशन होगा। इसके बाद फूड का डाइजेशन जो है वो इलियम में होगा और फिर लास्ट में फूड का डाइजेशन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। किसमें होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। ऐसा एक पूरा कंप्लीट सीक्वेंस में हमको इसको पढ़ना है, वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट टाइम डाइजेशन इन माउथ। डाइजेशन इन माउथ, इस स्टेज में क्या किया जाता है? फूड को इंजेस्ट किया जाता है। फूड को माउथ में इंजेस्ट करते हैं और तिद के माध्यम से अच्छी तरह से क्या किया जाता है? चबाया जाता है। सबसे फर्स्ट टाइम फूड को माउथ में एंटर कराया जाता है, फिर यहाँ पर तिद के माध्यम से इसको चबाया जाता है। ह्यूमन के माउथ में 4 टाइप के तित होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर और केनाइन। ऐसे 4 टाइप के तित होते हैं। ये चारों जो तित होते हैं ये सब फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जब फूड को माउथ में अच्छी तरह से चबाया जाता है, चिविंग किया जाता है, तो माउथ में प्रेजेंट सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि जो है वो सलाइवा को सीक्रेट करती है। इस सलाइवा में प्रेजेंट रहता है एंजाइम जिसका नाम है टाइलिन एंजाइम। क्या नाम है? टाइलिन एंजाइम। तो देखिए सबसे फर्स्ट है डाइजेशन इन माउथ। हम लोग चावल में जो स्टार्च प्रेजेंट रहता है, हम लोग फूड में चावल वगैरह लेते हैं, इसमें स्टार्च होता है। तो ये जो स्टार्च है टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? माल्टोज में। इसके बाद ये जो माल्टोज है माल्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में शुगर में कन्वर्ट होता है। मतलब स्टार्च का फाइनली कन्वर्जन किसमें हो रहा है? शुगर में हो रहा है। तो देखिए डाइजेशन इन माउथ जो है वो कंप्लीट हो गया। जैसे ही फूड को अपने माउथ में लिया तो स्टार्च जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? शुगर में कन्वर्ट हो गया। अब फूड जो है माउथ से जाएगा फेरिंक्स में। फेरिंक्स में कोई डाइजेशन नहीं होता, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। फूड सीधे रीचेस करेगा कहां पर? स्टमक में। तो आइए बात करते हैं स्टमक में डाइजेशन की। तो देखिए डाइजेशन इन स्टमक ये सेकंड स्टेप है ये वाला। ठीक, जैसे ही फूड स्टमक में एंटर करता है तो स्टमक में प्रेजेंट रहती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। द वॉल ऑफ स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड। दिस गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। क्या सीक्रेट करेगा? गैस्ट्रिक जूस। दिस गैस्ट्रिक जूस कंटेन 98% वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ HCl, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज एंड म्यूसिन। द फंक्शंस ऑफ दिस एंजाइम आर गिवन बिलो। इसके जो फंक्शंस है वो यहाँ पर लाइन से दिए हुए। फंक्शन ऑफ HCl, HCl का क्या फंक्शन होता है? HCl हमारे स्टमक में होता है। इसका फंक्शन क्या है? इट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। किसको मार रहा है? बैक्टीरिया को मार रहा है। ठीक है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। हमने बाहर का फूड वगैरह खाया, ये फूड में कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर पे एंटर करेंगे। हम सांस ले रहे, कई प्रकार के बैक्टीरिया बॉडी में जाते हैं, उनको किल करने का जो वर्क है, डिस्ट्रॉय करने का जो वर्क है वो इसी HCl का होता है। फर्स्ट फंक्शन लर्न कर लीजिए। सेकंड फंक्शन इट एक्टिवेट एंजाइम। इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव में कन्वर्ट करने का फंक्शन भी किसका होता है? HCl का होता है। थर्ड पॉइंट इट कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइलोरिक स्पिंचर। ये पाइलोरिक स्पिंचर जो होता है उसको ओपनिंग और क्लोजिंग करने का वर्क करता है। कहने का मतलब ये है कि स्टमक के ठीक नीचे एक छोटा सा स्पिंचर होता है, एक छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कंट्रोल करने का, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? HCl कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इट डाइजेस्ट बोन एंड मीट। हम लोग जो मांस मटन वगैरह खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने का फंक्शन भी किसका होता है? HCl का होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट है इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम डिकेइंग। हमारे स्टमक में फूड कई समय तक के स्टोर रहता है। ठीक है, 2 और 3 आवर तक के जब भी वो स्टोर रहेगा तो उसको खराब होने से, सड़ने से बचाने का काम भी किसका होता है? HCl का होता है। ऐसे 5 फंक्शन आपको लर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पेप्सिन। देखिए HCl का फंक्शन खत्म हो गया, अब आप लेंगे फंक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन का क्या फंक्शन है? पेप्सिन आल्सो सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक जूस। किससे सीक्रेट होता है? गैस्ट्रिक जूस से सीक्रेट हो रहा है, लेकिन ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कौन से
फॉर्म में? इनएक्टिव। दिस इनएक्टिव फॉर्म इज पेप्सिनोजेन बट विच आर कमिंग इन कांटेक्ट विद HCl। जब ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है? HCl के कांटेक्ट में आ रहा है। विच ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद HCl देन कन्वर्टेड एक्टिव पेप्सिन। किसमें कन्वर्ट हो गया? एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव है वो एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। इन सेकंड स्टेप दिस पेप्सिन रिएक्ट विद प्रोटीन। किससे रिएक्शन करेगा? प्रोटीन से। खाने में हमने जो दाल वगैरह खाए उसमें प्रोटीन है, अंडे वगैरह खाए उसमें क्या है? प्रोटीन है। मांस मटन खाए उसमें क्या है? प्रोटीन है। तो उस प्रोटीन पर एक्शन करता है पेप्सिन और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है प्रोटियोसेस एंड पेप्टोन्स में। देखिए प्रोटीन का डाइजेशन हो गया। ठीक। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ रेनिन। रेनिन is also secreted by gastric gland। ठीक है, gastric gland gastric juice में प्रेजेंट होता है। इनएक्टिव फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। देखिए ये इनएक्टिव फॉर्म है प्रोरेनिन which on coming in contact with HCl then converted active renin। in second step this renin react with milk protein। किससे रिएक्शन करेगा? मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन इज नोन एज कैसीन। तो देखिए रेनिन जो है कैसीन से रिएक्शन कर रहा है और फॉर्म कर रहा है पैराकेसीन। क्या फॉर्म कर रहा है? पैराकेसीन फॉर्म कर रहा है। दिस पैराकेसीन रिएक्ट विद कैल्शियम आयन। किससे रिएक्शन कर रहा है? कैल्शियम आयन से रिएक्शन कर रहा है क्योंकि मिल्क में कैल्शियम आयन होते हैं जिससे बोन्स मजबूत होती है। ठीक है, उस कैल्शियम आयन से रिएक्शन कर रहा है और फॉर्म करेगा कैल्शियम पैराकेसिनेट। क्या फॉर्म करेगा? कैल्शियम पैराकेसिनेट फॉर्म करेगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मिल्क की जो प्रोटीन है वो कर्ड में कन्वर्ट हो गई। कैल्शियम पैराकेसिनेट इज आल्सो नोन एज कर्ड। क्या कहलाता है? कर्ड। मतलब मिल्क को जब हम पी रहे हैं वो हमारे बॉडी में जाकर के डाइजेस्ट होता है और दही बनाता है, कर्ड बनाता है। इन लास्ट स्टेज, देखिए लास्ट स्टेज में क्या होगा? दिस कैल्शियम पैराकेसिनेट फाइनली रिएक्टेड विद पेप्सिन एंजाइम। किससे रिएक्शन करेगा? पेप्सिन एंजाइम से। एंड this calcium paracasinate converted into proteoses, peptones and polypeptide। in this way digestion of milk protein is completed। इस वे में आप देखते हैं कि मिल्क का जो प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन जो है उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है रेनिन के बाद आ जाता है लाइपेज। तो लाइपेज का क्या फंक्शन है? लाइपेज जो है वो फैट को, देखिए हम लोग जो ऑयल वगैरह ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं, घी ले रहे हैं फूड के साथ में, तो ये फैट होता है। इस फैट पर एक्शन करता है लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम। This lipase enzyme act on fat and convert it into fatty acid and glycerol। इसमें कन्वर्ट कर रहा है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका भी फंक्शन हो गया। और लास्ट साइड हेडिंग आपका आ जाएगा म्यूसिन। क्या आएगा? म्यूसिन। म्यूसिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। म्यूसिन एक क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन है। इसका वर्क अभी तक क्लियर ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा मानते हैं कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये इंटेस्टाइन में अंदर पे चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे एसिडिक इफेक्ट, HCl का जो एसिडिक इफेक्ट है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। पूरे पॉइंट समझ में आए? पूरे पॉइंट समझ में आए?